समधी जी से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ, सब ठीक है? आप दोनों की चुप्पी मेरा दिल धड़का रही। क्या हुआ? बेटी के ससुराल में कुछ बोलोगे भी, या बाप बेटे ऐसे बुद्ध बने खड़े रहोगे? यमुना जी अपने पति मदन लाल जी और बेटे संजीव से सवाल कर रही। धोखा हो गया भाग्यवान। फक्कड़ हैं बिटिया के ससुराल वाले। जो पैसा शान शौकत देख हमने रिश्ता किया था, सब दिखावा था। उनका अंग अंग कर्जे में डूबा हुआ है। मदन लाल जी गर्दन झुकाए बोल रहे। संजीव, ये तो बूढ़े हो गए हैं। तूने तो सब आंखों से देखा था। गले में 100 की गड्डियाँ देख कर आया था। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक मिट्टी का मटका लेने में आदमी सब तरफ से बजा कर देखता है, कहीं कोई छेद तो नहीं। बेटी को ब्याहने में ऐसी लापरवाही कैसे कराए? माँ, सब माया जाल था। सारी समझदारी पर पत्थर पड़ गए थे। ये तो शुक्र करो बेटी को दिया सोना सब हमने बनाया, तो उसके पास आज अपनी प्रॉपर्टी तो है। कल आत्मनिर्भर होने में वो सोना उसे काम आएगा। संजीव उम्मीद देते हुए कहा। यमुना, संजीव, मदन लाल की झुकी गर्दनें और गंभीर मुद्रा में बैठे देख बहू पूर्वी को अपना समय याद आया। वो अतीत के पन्नों में खो गई। क्या हुआ? प्रेम जी ने आपको पैसा लौटाया, या आज भी सिर्फ आश्वासन लेकर आ गए? सीता नाराज होते हुए। बुरा वक्त चल रहा है मेरे दोस्त का। आज जब चारों तरफ से कर्जदार उसको नोच रहे, ऐसे में उसे सहारा ना देकर अपने पैसों की बात कैसे करूं? राहुल ने दुखी स्वर में कहा। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे पूर्वी की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है। आप कैसे भी करके दहेज के लिए धनराशि जमा करो। मेरे दोस्त को बिजनेस में घाटा लग गया है। वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। मेरा दिया पैसा लौटाने को उसके पास एक कौड़ी नहीं। फिर बैंक वाले उसको दिन रात परेशान कर रहे हैं। मैं उसके दुख सुन इतना व्यथित हो जाता हूँ कि अपने पैसे की बात नहीं कर पाता। इतना अच्छा वक्त गुजारा हमने साथ में। मैं रिटायरमेंट का पैसा एडवांस ले लूँगा। पीछे 2 बेटे हैं, उनके बड़े होने तक ऑफिस के साथ ओवर टाइम कर लूँगा। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में दोस्त को परेशान नहीं करूँगा। कल उसने अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो भाभी और उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या होगा? सुनो, या तो तुम समाज सेवा कर लो या बेटी के रिश्ते से हाथ धो लो। समधी जी से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। सगाई में कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, एक साड़ी में बहू ले जाएंगे, और अब शादी के 1 महीने पहले सब सदस्यों को सोने की अंगूठी की मांग कहाँ तक सही है? सोचा होगा कार्ड छप गए हैं, रिश्तेदारों को फ़ोन हो गए, अब रिश्ता तोड़ा तो लड़की की बदनामी होगी, सो लड़की वालों की बेबसी का फ़ायदा उठाया जाए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे बस मेरी बेटी ससुराल में खुश चाहिए। अब उसके लिए आप कुछ भी करो। सीता बोलकर चली गई। हमेशा से पूर्वी एक स्वाभिमानी पिता की बेटी रही। आज सिर्फ ससुराल से मिले धोखे ने पिता को झुकने पर मजबूर कर दिया। इतना बेबस उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। प्रेम जी चुपचाप एक छोटा सा प्लॉट दोस्त की बेटी पूर्वी के नाम कर शहर छोड़ रातों रात कहीं चले गए, जिसे सीता बहुत खुश थी। वहीं राहुल को दोस्त के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। पूर्वी के ससुराल वालों की डिमांड पूरी हो गई और पूर्वी और नीरव की विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। पूर्वी के ससुराल में अच्छी कट रही थी, सो वो पुरानी गम भूल गई थी। लेकिन नंद के ससुराल वालों से धोखे मिलने के बाद आज अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देख उसे सब कुछ याद आ गया कि अभी उसके माता पिता के साथ ये सब हुआ था। उसके जख्म आज फिर हरे हो गए। चूरमा की खुशबू से यमुना को बहुत गुस्सा आया। वह रसोई में आकर पूर्वी पर चिल्लाई, क्यों रे बहू, तेरी ऐसी कौन सी मन्नत पूरी हो गई जो घी आटा भून रही, हलवा बना रही? मम्मी जी, मैं तो सत्यनारायण की कथा करने जा रही थी। ये तो हर बार बनाया जाने वाला प्रसाद ही है।
घर में ऐसा दुख छाया है और तुझे पूजा पाठ की पड़ी है। ऐसे नहीं कि 2 घड़ी सास ससुर के पास बैठे उन्हें दिलासा दे। मम्मी जी, कुछ साल पहले मेरे माता पिता पर भी ये विपदा आई थी। वो भी किसी धोखे का शिकार हुए थे। तभी मैंने प्रभु को याद किया था। आज आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर आपको इस धोखे को झेलने और इस परिस्थिति से उभरने की शक्ति दे। पूर्वी ने साधारण सी बात कही थी, लेकिन आज यमुना और मदन लाल जी को वो शब्द खंजर की तरह चुभ रहे थे। तो दोस्तों, जो रिश्ते प्यार और अपनेपन की नींव पर टिके होते हैं उनकी उम्र लंबी होती है, और जो धोखे और फरेब से बनाए जाते हैं वो कभी भी टूट सकते हैं। किसी की बेबसी का फ़ायदा उठाना या धोखा देने के बाद हमेशा हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और हमेशा याद रखना चाहिए कि लालच का फल एक न एक दिन बहुत ही बुरे हालात किस लेकर हमारे सामने आता है। आप क्या क्या सोचते हैं दोस्तों? अपने विचार लाइक कमेंट करके ज़रूर व्यक्त करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।